Very good morning, my dear children. Welcome back to science class with your science teacher Savitri ma'am. Children, today we are going to discuss another topic, that is climate. In previous video we discussed about weather and the elements of weather. Okay, in this video we will know how climate is different from weather. So let's start. Climate of a place is defined as the average weather condition at a particular place over a long period of time, about 25 years or more. So climate क्या है? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का यदि हम वेदर का एवरेज निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो उस जगह का क्लाइमेट है। जैसे किसी भी प्लेस को हम ले सकते हैं, जैसे राजस्थान का आप एग्ज़ाम्पल ले लो। अब राजस्थान का हमने एक साल का एवरेज वेदर निकाल लिया, कैसा है, गर्म है कि हॉट है। इसी तरह से हमने 25 साल तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है करीब 25 से ज़्यादा साल तक हमने उसके वेदर का एवरेज निकाला, तो जो हमारा एवरेज आया तो हम उससे कहते हैं वो वहाँ का क्लाइमेट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब 25 साल या उससे ज़्यादा का एवरेज निकाला राजस्थान का, तो क्या निकला कि वहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादातर हॉट रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है। ओके, क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसी तरह से क्लाइमेट जो होता है, हर जगह का अपना अपना क्लाइमेट चेंज है। किसी जगह पे बहुत गर्म, ज़्यादातर एवरेज वेदर जो होता है वो हॉट रहता है, किसी जगह पे एवरेज वेदर कोल्ड रहता है। जैसे कि हिमालय का एवरेज वेदर जो होता है वो वहाँ का कोल्ड रहता है, तो हम कहते हैं कि हिमालय का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है। ओके, and if the temperature of a place is hot for most of the days and if there is more rainfall, then we say that climate of the place is hot and wet. Okay, यदि किसी भी प्लेस का टेम्परेचर जो है वहाँ पे हॉट टेम्परेचर है और ज़्यादा बारिश भी होती है साथ साथ, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड वेट, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल में केरला का ले सकते हो। एंड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एट ए प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज एंड इफ़ देयर इज़ लेस रेनफॉल, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ हॉट एंड ड्राई। लाइक राजस्थान में क्या है, हॉट भी रहता है और रेनफॉल बहुत कम होता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ड्राई। क्लियर? तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ क्लाइमेट। चिल्ड्रन, सन का इफ़ेक्ट हमारे क्लाइमेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? द एंगल एट विच सनलाइट स्ट्राइक्स द अर्थ वेरीज बाय लोकेशन, टाइम एक्सेट्रा due to the earth orbit around the sun and its rotation around its tilted axis। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है ना, अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है और वो रोटेशन करता है सन के अराउंड। तो इसकी वजह से जो सन का रेस है यदि सीधा धरती पे पड़ता है तो वहाँ पे उस एरिया पे टेम्परेचर और क्लाइमेट क्या रहता है, हॉट रहता है। और उस जगह पे जहाँ पे रेस जो होता है तिरछा पड़ता है, तो एट दैट प्लेस द क्लाइमेट इज़ कोल्ड। ओके, एट द नियर ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ पर रहता है, बिल्कुल जहाँ पे स्ट्रेट रेज, वर्टिकली स्ट्रेट रेज उस पर पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हो बीच वाला जो है स्ट्रेट रेज सन की पड़ती है, जिस एरिया पे इक्वेटर के पास पड़ती है, बिल्कुल मिडल ऑफ द अर्थ, तो उस जगह को हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है। ओके, एंड the sun rays hit earth's surface almost vertically almost all year long, causes hot climate, and at the pole the sunlight hardly reaches, cause cold climate। और उसी तरह से पोल्स पे सनलाइट बहुत मुश्किल से पहुंचता है, बहुत कम पहुंचता है, तो हम कहते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है। चिल्ड्रन, हेयर वी कैन सी क्लाइमेट जोन। क्लाइमेट जोन को दिखाया गया है। साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट जोन ऑन द प्लैनेट अर्थ। 3 जोन में डिवाइड किया गया है अर्थ को। एक है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के पास रहता है, जहाँ पे सन रेज सीधा पड़ता है, तो ट्रॉपिकल में क्लाइमेट जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा हॉट रहता है।
नेक्स्ट इज टेम्परेट। टेम्परेट देख सकते हो इक्वेटर के दोनों साइड में आपको टेम्परेट दिख रहा है। टेम्परेट जोन में क्या होता है, थोड़ा तिरछा पड़ता है तो वहाँ पर ज़्यादा हॉट नहीं रहता है, कम हॉट रहता है, ठीक है। और उसके दोनों साइड में आप देख सकते हो बिल्कुल पोलर है ना, पोलर जोन है। और वो एक नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ साइड का पोलर जोन को नॉर्थ पोल बोलते हैं। और साउथ पोल, जब हम साउथ जोन के पोलर रीजन को देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो पोलर रीजन में बहुत सनलाइट का रेस पहुंचता है तो हम कहते हैं वहाँ पर बहुत कोल्ड वेदर है। ओके, मतलब वहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, इतना बर्फ़ जमा रहता है कि वहाँ पर बिल्कुल सनलाइट नहीं जाता है। और वो 6 महीना पूरा अंधेरा रहता है एंड 6 महीना पूरा वहाँ पर सन रहता है। मतलब इस तरह से डिस्टिंग्विश, मतलब 6 महीने करके साल भर इस तरह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड रहता है। इस तरह से वहाँ पर सन रेज पहुँचता है। ओके, so children, we can see how polar climates are in bands around the north and south pole, the climate called polar climate। तो जो एरिया नॉर्थ और साउथ पोल में है तो उसे हम कहते हैं पोलर रीजन है। एंड द रीजन आर कवर्ड विथ स्नो एंड हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो ये जो रीजन है पोलर रीजन, वहाँ पर क्या है, स्नो से कवर है पूरा एरिया एंड बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर जो होता है बिलो -37 डिग्री रहता है विंटर में, ठीक है। और वहाँ पे एज आई टोल्ड यू, सन डज नॉट सेट एट पोल्स फॉर 6 months एंड सन फॉर 6 months इट डज नॉट राइज। 6 मंथ वो बिल्कुल राइज नहीं होता है और 6 महीने मतलब सेट रहता है। तो इस तरह से वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड है। सो चिल्ड्रन, हम जानते हैं कि क्लाइमेट उस जो भी क्लाइमेट होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स भी अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन होता है कि वो उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह से उनके मॉडिफिकेशन हो जाता है कि उनके फीचर्स में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके बिहेवियर में, कि वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो हम उसे कहते हैं उस जो है वो ऑर्गेनिज्म उस क्लाइमेट पे अडेप्ट हो गया, ठीक है। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। एंड एडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स पार्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फिट फॉर सर्वाइवल अंडर चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग यदि ऐसे फीचर्स ऑर्गेनिज्म में हो जाते हैं जिसके कारण वो उस इन्वायरमेंट में फिट हो जाता है तो हम कहते हैं वो अडेप्टेड हो गया, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कैमल है वो राजस्थान में आसानी से रह सकता है, तो उसके लिए उनके फीचर्स, उनके फिजिकल फीचर्स जो होते हैं कैमल की इस तरह से बन गए हैं कि वो आसानी से जो है राजस्थान में रह सकता है। जैसे कि जानते हैं कि वो बहुत सारा पानी स्टोर करके एक बार अपने स्टमक में स्टोर करके रख सकता है बहुत सारा पानी। तो इससे उसे पानी नहीं भी मिले तो वो बहुत दिन तक ज़िंदा रह सकता है ना। उसके पाँव उस तरह रहते हैं कि वो रेत पे आराम से चल सकता है। तो वो उसमें ऐसे फीचर्स डेवलप हो गए हैं कि वो उस कंडीशन में, उस क्लाइमेट में अडेप्ट हो गया है, ठीक है। वी कैन से दैट द एडजस्टमेंट शोन इन स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, बिहेवियर etc. of an organism to changed environmental condition is referred to as adaptation. Animals living in very cold climate and very hot climate should have special feature to protect them from heat and cold. उसी तरह से हर एक एनिमल्स, चाहे वो बहुत ज़्यादा हीट वाले एरिया में रहते हों या बहुत कोल्ड एरिया जैसे पोलर रीजन में रहते हों, तो उन एरिया में रहने के लिए उनमें स्पेशल फीचर्स बन गए हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस कैसे पोलर रीजन में एनिमल्स जो हैं अडेप्ट होके रहते हैं,
ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ एडेप्टेशन इन पोलर बियर्स। पोलर बियर्स में किस तरह से एडेप्टेशन हो गया है जिसकी वजह से वो पोलर रीजन एरिया में रहते हैं। ठीक है। पोलर बियर इज़ अ कार्निवोरस बियर whose native range lies largely within the आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कौन सा एरिया है? नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ को कहते हैं आर्कटिक रीजन। ठीक है। तो उस सर्कल में और उस पोलर नॉर्थ पोल में जो पोलर रीजन है उसमें जहाँ रहते हैं वो कौन रहते हैं? वहाँ पर पोलर बियर्स बहुत पाए जाते हैं और वो कार्निवोरस बियर कहलाते हैं। क्यों कार्निवोरस कहलाते हैं? क्योंकि वो जो है एनिमल को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। ऐसे जानवर को जो खाते हैं तो उसे कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है। तो पोलर बियर जो है कार्निवोरस बियर है और वो कहाँ रहते हैं? आर्कटिक सर्कल दैट इज़ नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ में रहते हैं। ठीक है। वो कैसे अडेप्टेड है पोलर रीजन में? लेट्स सी एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। दे हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजली विजिबल इन द स्नो एंड हेल्प इन कैचिंग देयर प्रे। तो पोलर बियर जो है उनका फर कैसा होता है? वाइट होता है, जिसकी वजह से वो बर्फ़ में रहते हुए भी वो विजिबल नहीं हो पाते। मतलब उनको इतना जो दूसरे जानवर हैं वो उसे देख नहीं पाते हैं आसानी से। और क्या है, उनके जो दूसरे जानवर उसे मार नहीं पाते और ये भी आसानी से दूसरे जानवर को पकड़ पाते क्योंकि दिखते नहीं हैं वो, है ना। अब उनका भी कलर पोलर बियर भी वाइट है, स्नो भी वाइट है, डेट मीन्स वो आसानी से अपने प्रे को पकड़ सकता है। एंड दे हैव 2 लेयर्स ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देयर एक्सट्रीम कोल्ड। जैसे कि हमने पढ़ा कि पोलर रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड -37 डिग्री, बिलो -37 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर है। तो इस एक्सट्रीम कोल्ड में रहने के लिए उनके पास क्या प्रोटेक्शन है? दे हैव 2 लेयर ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम। उनका बॉडी में 2 लेयर है फर का जो उन्हें इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। एंड दे हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और उनके स्किन के अंदर जो है फैट का लेयर है जो उन्हें इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। एंड देयर पॉज आर वाइट एंड लार्ज which help them to walk on snow and to swim in water। उनके पॉज मतलब उनके पंजे जो हैं चौड़े हैं ताकि वो आसानी से स्नो में मूव करके चल सके, क्योंकि स्नो में सब कोई नहीं चल सकता। हमें यदि कहा गया स्नो में चलने के लिए तो हम आसानी से नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमारे पैर जो हैं उसके उस तरह से अडेप्टेड नहीं है। तो उनके पॉज इस तरह से अडेप्टेड हैं, चौड़े हैं कि वो आसानी से स्नो में चल पाते हैं और पानी में वो तैर भी पाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में किस तरह से वो आसानी से तैर रहा है पानी में, ठीक है ना। एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प देम टू कैच देयर प्रे। और उनके सेंस ऑफ स्मेल इतना ज़्यादा है कि वो कई किलोमीटर दूर से स्मेल कर सकते हैं कि वहाँ कोई मेरा जो है प्रे है और मेरा मतलब खाने के लिए कोई भी जीव है जिसे वो अपने प्रे के रूप में खा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से सेंस ऑफ स्मेल से वो दूर की चीज़ों को भी स्मेल करके पहचान लेते हैं और आसानी से अपने प्रे को पकड़ सकते हैं। ओके। सो जिस तरह से पोलर बियर अडेप्टेड है स्नो में रहने के लिए, उसी तरह से पेंगुइन भी जो है अडेप्टेड है स्नो में रहने के लिए। ओके। पेंगुइन आर ए एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड लिविंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द सदर्न हेमिस्फीयर स्पेशली इन एंटार्क्टिका। तो ये पेंगुइन आपको कहाँ दिख सकता है? आपको एंटार्क्टिका में दिख सकता है। एंटार्क्टिका कहाँ है? वो साउथ पोल ऑफ द अर्थ, जो पोलर रीजन साउथ पोल में है उस एरिया को हम कहते हैं एंटार्क्टिक रीजन। ठीक है। तो ये जो पेंगुइन्स हैं वो हमें एंटार्क्टिक में ही दिखाई देते हैं। और ये एक बर्ड है जो फ्लाइटलेस है। फ्लाइटलेस मतलब उनके पंख तो हैं बट वो उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है। तो ये एंटार्क्टिक में पाए जाते हैं। ओके। तो किस तरह से वो अडेप्टेड हैं एंटार्क्टिक में रहने के लिए? दे हैव वाइट कलर्ड बॉडी सो डैट दे आर नॉट ईजली विजिबल इन द स्नो। ठीक है। इसी तरह से उनके भी जिस तरह से पोलर बियर के वाइट फर हैं उसी तरह से
पेंगुइन के भी वाइट फर हैं जिससे वो आसानी से विजिबल नहीं हो पाते हैं। दे हैव थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उसी तरह से पेंगुइन के भी स्किन जो है थिक है और फैट है उसके अंदर, ताकि वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। दे हर्डल टुगेदर टू कीप देम वार्म, और वो एक साथ झुंड में रहते हैं ताकि उनको अधिक गर्मी फील हो, ठंड में आसानी से वो रह सकें। एंड दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। उनकी बॉडी जो है एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है मछली की तरह शेप रहता है, उस तरह की बॉडी है। और उनकी फिट जो है फैले फैले चौड़े से रहते हैं, वेब्ड फीट जिसे कहते हैं। तो उस तरह का वेब्ड फीट है जो कि वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प करता है। एंड हैवी एंड सॉलिड बोन्स मेक पेंगुइन हैवियर टू हेल्प देम टू ड्राइव अंडर वाटर फॉर फूड। और उनकी जो बोन है वो सॉलिड एंड हैवी है, और वो आसानी से वाटर में अंदर भी जाके वो डाइव कर सकते हैं और अपने दूसरे फिश को या अपने भोजन को, फूड को खा सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, आप देख सकते हो उनकी वेब्ड फीट मतलब इस तरह के जुड़े जुड़े रहते हैं उनके फीट, जिससे वो आसानी से स्नो में वॉक कर सकें। ओके सो चिल्ड्रन, जिस तरह से पोलर बियर और पेंगुइन जो है उस क्लाइमेटिक कंडीशन में पोलर रीजन में रहने के लिए अडेप्टेड हो गए हैं, उसी तरह से बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि पोलर बर्ड्स हैं, वो भी अपने आप को बचाने के लिए माइग्रेट करते हैं। ठीक है, सो द पोलर बर्ड्स आर साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न। आप देख सकते हो साइबेरियन क्रेन किस तरह के होते हैं और आर्कटिक टर्न, ये दो पक्षी है जो कि पोलर बर्ड्स है, मतलब पोलर रीजन में रहते हैं। एंड द सीजनल मूवमेंट ऑफ कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इज टर्म्ड एज माइग्रेशन। क्या होता है कि जैसे ही सीज़न बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है पोलर रीजन में, तो ये बर्ड्स जो होते हैं पोलर बर्ड्स माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेट करना मतलब वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर सूटेबल हो उनके लिए। एंड द बर्ड इन पोलर रीजन कैनॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड फॉर विंटर देयरफॉर दे माइग्रेट। और वो क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि वो पोलर रीजन के एक्सट्रीम कोल्ड को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं। ओके एडेप्टेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन, किस तरह से साइबेरियन क्रेन एडेप्टेड हैं? द साइबेरियन क्रेन मस्ट कीप इट्स बॉडी वार्म टू सर्वाइव इन विंटर, सो ड्यूरिंग विंटर इट माइग्रेट्स टू फार अवे वार्मर प्लेस। तो वो इतनी दूर, बहुत दूर जो है वार्मर प्लेस पे माइग्रेट उड़ के वहाँ पर चले जाते हैं। एंड द साइबेरियन क्रेन्स कम टू प्लेसेस इन इंडिया लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम विंटर इन साइबेरिया। तो इस तरह से ये साइबेरियन क्रेन पोलर एरिया से, पोलर रीजन से उड़ के राजस्थान और हरियाणा में कहाँ आते हैं? सुल्तानपुर में ज़्यादातर, और राजस्थान में भरतपुर में आके वहाँ पे रहने लगते हैं। एंड दे एस्केप फ्रॉम द साइबेरिया, इतने क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, इसलिए वो साइबेरिया से इंडिया में आ जाते हैं। उसी तरह से आर्कटिक टर्न जो होता है, आर्कटिक टर्न बर्ड जो है वो क्या करती है? इन एवरी विंटर द आर्कटिक टर्न फ्लाई ऑल द वे टू एंटार्क्टिक एंड रिटर्न टू आर्कटिक रीजन व्हेन इट्स दिस समर कवरिंग ए डिस्टेंस अबाउट 35,000 किलोमीटर। आर्कटिक टर्न क्या करती है? जैसे ही आर्कटिक रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है, तो वो एंटार्क्टिक रीजन में चली जाती है। एंटार्क्टिक में उस वक्त थोड़ा गर्मी रहती है, जब एंटार्क्टिक में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो फिर अगेन वो रिटर्न होके आर्कटिक रीजन में आ जाती है। तो इस तरह से वो 35,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो इतना डिस्टेंस वो कवर करती है। ठीक है, तो एंड वो कैसे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? जैसे लगता है कि उनमें कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन कैसे पता चलता है? उनके पास कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, या फिर उन्हें कुछ स्टार्स, सन से कोई गाइडलाइन मिलती है जिसकी वजह से वो इतनी दूर जो है आर्कटिक रीजन से अंटार्कटिक रीजन में ट्रैवल करते हैं विदाउट कोई गाइडेंस के।
उनके पास इस तरह के सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, स्टार्स और सन से कुछ डायरेक्शन लेते हैं, या फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट होता होगा जिसकी वजह से वो उनको डायरेक्शन पता चल जाता है और वो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके अपने आप को बचाते हैं. Let us summarize. In this video we discussed about adaptation, difference between climate and weather, and what is migration. We discussed about how these polar region birds and animals are adapted according to climate. Hope it is clear. Thank you.